हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम आज जो हमारा 15th और 16th अप्रैल को जेईई मेन 2018 का ऑनलाइन एग्ज़ाम है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि इस एग्ज़ाम में हमें क्या इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और क्यों करना है और उससे हमें क्या एडवांटेज होगा। तो हम सभी ये बात जानते हैं कि जो जेईई मेंस ऑनलाइन एग्ज़ाम की डेट्स हैं वो क्या है हमारे पास में 15 और 16 मीन्स टुमारो और डे आफ्टर टुमारो। तो अब कल और परसों में हम पेपर देते टाइम ऐसा क्या करें कि हमें थोड़ा पेपर देने में इजी हो, तो इस वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्रिपरेशन हमारी पूरी हो चुकी है, तो अब लास्ट के एंड टाइम पे प्रिपरेशन का कोई क्वेश्चन नहीं है। अब है आपको ऑनलाइन एग्जाम देते हुए किन चीजों का ध्यान रखना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अब हम वो देखते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कि ये फुली कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। अब आप सबको लग रहा होगा कि ये तो हमें पता है सर, बता क्यों रहे हो, लेकिन इससे बेनिफिट क्या है वो चीज हम देखते हैं। तो हमें पता है कि जो ऑफलाइन एग्जाम हुआ था 8th ऑफ अप्रैल को, उसमें बच्चों को एक इम्पॉर्टेंट चीज करनी थी जो आप लोगों को नहीं करनी है ऑनलाइन एग्जाम में। वो है क्या? आपको OMR शीट फिल नहीं करनी है। क्योंकि क्या होता है, ये जो OMR शीट फिल करनी होती है, एक तो इसे बहुत ध्यान से करना होता है। क्यों? क्योंकि आपने अगर गलत फिल कर लिया तो आप सही नहीं कर सकते हो। तो बच्चों के इसमें एटलीस्ट 10 मिनट्स वेस्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन आपको वो OMR फिल नहीं करनी है। आपको क्या करना है, केवल एक क्लिक करना होगा अपने आंसर के ऊपर। तो आपको क्या है, सिर्फ एक क्लिक करना है। तो इनडायरेक्टली ये जो 10 मिनट्स हमारे OMR फिल करने में हमने ऑफलाइन पेपर में वेस्ट हुए, वो काम जो 10 मिनट्स का था हम वो क्या कर सकते हैं यहाँ पे 2 मिनट्स में ही कर सकते हैं। बस क्योंकि क्लिक करना है, फिल करते हुए हमें ये भी याद नहीं रखना कि हमारा जो बबल है वो 100% फिल हुआ है, 75% फिल हुआ है, क्योंकि एक क्लिक का काम हम 2 मिनट्स में कर सकते हैं। तो इनडायरेक्टली अगर हम समझें तो ये 8 मिनट जो हमारे पास में बचेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंस के हैं। क्यों? अगर हम देखेंगे 180 मिनट के पेपर में अगर हमारे 10 मिनट्स सिर्फ OMR फिल करने में जा रहे थे, तो अब वो 8 मिनट आपके पास फ्री हैं, इसको आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। तो प्रिपरेशन वाइज सबकी हो चुकी है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो है 8 मिनट। अब एक और चीज मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूंगा, वो है अबाउट पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ऑफलाइन का पेपर हमने देखा है और कुछ बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है उसमें सबसे बड़ा लिखा हुआ है केमिस्ट्री। बहुत सारे बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो खुश हो गए होंगे कि सर केमिस्ट्री के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं, लेकिन मैं केमिस्ट्री के बारे में आज आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपको ये आने वाला है या ये जाने वाला है। मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर आप ये सोच के जा रहे हैं पेपर में कि आप सिर्फ केमिस्ट्री जाके सबसे पहले अटेम्प्ट करेंगे, तो ये सोच थोड़ी गलत है। गलत कैसे कि इस बार ऑफलाइन पेपर जो अगर आपने जो ऑनलाइन दे रहे हैं उन्हें पता ही है कि ऑफलाइन पेपर में क्या हुआ। इस बार केमिस्ट्री का जो पेपर था वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट होने से क्या हुआ कि बच्चे गए और सोचा जाकर के क्या करेंगे, केमिस्ट्री अटेम्प्ट करेंगे। तो बच्चे जाके धड़ाधड़ केमिस्ट्री के क्वेश्चन करने लगे, लेकिन दिक्कत क्या हुई, केमिस्ट्री डिफिकल्ट था, बच्चों से केमिस्ट्री हो नहीं रही थी। बहुत ज्यादा टाइम क्या करा, केमिस्ट्री के ऊपर वेस्ट कर दिया। और अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम देखेंगे तो इस बार जो फिजिक्स का पेपर था, फिजिक्स का पेपर हमारा बहुत ही रिलेटिवली इजी से मॉडरेट इजी के बीच में था, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं था। बच्चे क्या करा, केमिस्ट्री में ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, फिजिक्स कम अटेम्प्ट कर पाए। मैथ्स हमेशा ही रिलेटिवली डिफिकल्ट आती है इन दोनों के कंपैरिजन में, तो वो इस बार थोड़ा और ज्यादा डिफिकल्ट थी। कोई बात नहीं, ज्यादा डिफिकल्ट थी और ज्यादा डिफिकल्ट हो गई, लेकिन बच्चों की जो थॉट्स थी कि जाती केमिस्ट्री अटेम्प्ट कर देना है, इस चक्कर में उनका टाइम भी वेस्ट हुआ, डिफिकल्ट थे, क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हुए। जहां हम केमिस्ट्री में बच्चों ने क्या करा, 15 से 20 क्वेश्चन करे उस टाइम पीरियड में। अगर वो थोड़ा सा अगर सोच लेते कि यार डिफिकल्ट है, नहीं करके फिजिक्स कर लेते, तो यहाँ पे हम 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लेते। तो इस चीज का आप ध्यान रखें कि पेपर में थोड़ा सा कि सब्जेक्ट अगर आपको हार्ड लग रहा है तो उसके ऊपर अटके ना रहें। और पूरा पेपर है 90 क्वेश्चन है आपके पास करने के लिए। अगर आप इनडायरेक्टली इसमें से कोई से 45 क्वेश्चन भी अगर आप पूरे कर देते हैं तो भी आप 180 क्रॉस कर जाएंगे, कोई आपको कोई ना कोई NIT मिलेगी। और अगर आप थोड़ा सा और अच्छे से करेंगे तो आप 50 प्लस ही करेक्ट कर पाएंगे। तो उस केस में ये सोचिए कि एटलीस्ट आपको 50 करेक्ट करने, ये मत सोचिए हमेशा कि आपको 90 ही करने, एटलीस्ट 50 तो आपको करेक्ट करने हैं। ये थॉट के साथ एग्जाम पेपर दीजिए।
तो ये दो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी जो ऑनलाइन पेपर के लिए इस बार जरूरी थी, क्योंकि इस बार क्या हुआ, ऑफलाइन पेपर थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट था, बच्चे थोड़े डिप्रेस हैं। तो कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करें, एटलीस्ट 25+ क्वेश्चन तो आप सही करके हैं, ताकि आप क्या करें, जेई एडवांस के लिए एलिजिबल हो पाए, क्योंकि उसके बाद आपको 30 डेज और मिल जाएंगे। तो इतने आप सही करके ही आए, कोशिश करें, और किसी एक क्वेश्चन पे या एक टॉपिक के ऊपर या एक सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें। तो कल के और परसों के एग्जाम के लिए जेई मेन ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं, उनको डाउटनेट की तरफ से ऑल द बेस्ट। आई होप एंड वी होप कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो, और आप सभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं एटलीस्ट कट ऑफ क्रॉस करें और जेई एडवांस में जाके एक बार अपना लक तो ट्राई करें और अच्छे से अच्छा स्कोर करें। ओके। और जो एक बार जाने से पहले जिन बच्चों ने 2018 का पेपर नहीं देखा, सब ऑफलाइन वाला, वो एक बार उस पेपर को देख लें और उसके सॉल्यूशन को देख लें, शायद वैसा सही कोई क्वेश्चन आ जाए। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें। अगर आपको सॉल्यूशन देखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दिया है, आप उसे वहां देख सकते हैं। सो गाइस, कल के एग्जाम के लिए जो भी देने वाले हैं, ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट एंड गुड लक।